बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जियों गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए CDA का ऑपरेशन। रात गए CDA की हैवी मशीनरी इस्लामाबाद के सेक्टर G84 में PTI के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंची और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। वाक़े की इत्तला पर PTI की मरकजी क़यादत भी पहुंच गई। ऑपरेशन रोकने के लिए पुलिस और कारकुनों के दरमियान शदीद धक्कम पेल। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। CDA टीम ने PTI के मरकजी दफ्तर से मुत्तसिल तजावुजात मिसमार कर दी। PTI का दफ्तर सील कर दिया। इनके पास न नोटिस है, न हमें नोटिस रिसीव हुआ है, न इन्होंने इसकी हियरिंग की है, न कभी CDA ने ये हमें नोटिस किया है कि आपके इस बिल्डिंग के प्लॉट के पीछे कोई इंक्रोचमेंट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने CDA के इकदाम के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं मिला। CDA अहलकारों से पूछा कोई ऑर्डर है तो दिखाएं, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावुजात थी तो बताते, वो खुद उन्हें गिरा देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, CDA वालों को कोई मसला था तो हमसे बात करते, मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे, IG से जवाब तलब करेंगे। CDA हुकाम को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाएगा। PTI रहनुमा आमिर मुगल की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। हैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कौमी असेंबली में इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे और इन लोगों को, और जहां पे मेरा और यहाँ पे मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का इस्तिकाक यहाँ पे मजरू है, जो यहाँ पे इनके स्टाफ के लोग आज आए थे, इंशाअल्लाह ताला प्रिविलेजेस कमेटी में वहाँ पे इनको तलब करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में मज़कूरा प्लाट मालिक को मुतअद्दिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस जारी किए गए। CDA हुकाम के मुताबिक मज़कूरा प्लाट मालिक के खिलाफ वर्जी पर पहला नोटिस 19 नवंबर 2020 को जारी किया गया। दूसरा नोटिस 22 फरवरी 2021 को जारी किया गया। खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने के लिए एक और नोटिस 14 जून 2022 को जारी हुआ। 4 सितंबर 2023 को भी शोकास नोटिस जारी किया गया। अहकामात पर अमल दरामद न करने और खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म न करने पर 10 मई 2024 को मज़कूरा प्लाट सरबा मोहर करने के इक़दाम जारी किए गए। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की 92 ने उससे खुसूसी गुफ्तगू कहा, जब भी आप कहीं ऑपरेशन किया जाता है तो मालिक यही कहता है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। ग्राउंड और गैर कानूनी बिल्डिंग की अप्रूवल थी। मज़कूरा प्लाट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्जे और बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम थीं, जिस पर CDA ने ऑपरेशन किया। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी पर रजामंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और UAE की IT कंपनियों के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से भी खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर मईशत को मुस्तहकिम करना चाहते हैं। मैंने कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने हमेशा मुश्किल वक्त में मदद की। आज की नशिस्त का मकसद IT के लिए अहदाफ हासिल करना है। हमारी कोशिश है डिजिटाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। कर्ज चाहिए तो अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी लें। IMF ने कर्ज प्रोग्राम को मशरूत कर दिया। बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने, पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दे दी। नई माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक पेश करना होगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले ही 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। अगले माली साल पेट्रोलियम लेवी से 1080 अरब रुपये हासिल होने का तखमीना है। अगले 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 2295 अरब रुपये आमदन का इम्कान है। बजट खदोखाल बनाने के बाद IMF वफ़द की आज वापसी का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जून के आखिर में मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 1754 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नया टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्द-बदल किया गया। मालाकन डिवीजन और इंजमाम शुदा कबायली अजला में टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ंड मुख्तस। BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक की सब्सिडी का फ़ंड मुख्तस किया गया। किराए में फी स्टाफ 5 से 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई।
अराजी के इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। नौजवानों के लिए आसान शराइत पर कर्जों के लिए 10 अरब रुपए फंड मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फासले बढ़ गए। SIFC के इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP को ना बुलाया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ना बुलाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार। विफाक के फैसले को अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दिया। मुशीर इतलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के इलाका व तमाम मुज़रा आला को दावत दी गई। इस्लामाबाद के ऐवानों में मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला KP को इजलास में ना बुलाना विफाक के उसूलों के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। नोटिफिकेशन जारी। पैमरा ने भी अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी लगा दी। उधर कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी को लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। पैमरा का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलादम करार दिया जाए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। इम्कान है पंजाब हुकूमत को हद तक इज़्ज़त कानून पर नजरसानी का कहूँ। उम्मीद है हद तक इज़्ज़त कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, हद तक इज़्ज़त कानून में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। बिल मुशावरत से लाया जाता तो अच्छा होता। हद तक इज़्ज़त कानून आखिरी हर्फ नहीं, इस पर सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए थी। उम्मीद है बिल पर इत्तफाक राय हो जाएगा। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से खुसूसी तैयारा 171 तलबा को लेकर कोयटा पहुँच गया। खुसूसी तैयारे में आने वाले तलबा का ताल्लुक बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहते हैं, उन तलबा के तालीम के मुस्तकबिल के लिए काबीना में मुशावरत की जाएगी। किर्गिज़स्तान में हालात मामूल पर आ रहे हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर आहनी मुक्के से हमला किया गया। हमले के दौरान ब्लेड के इस्तेमाल की तरदीद कर दी गई। जख्म पर टांके लगे होने के बायस गहराई का तयन नहीं किया जा सका। तर्जुमान तहरीक इंसाफ पर हमले की इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। उधर इस्लामाबाद पुलिस की रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बरामद ब्लेड को फिंगरप्रिंट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया। रऊफ हसन पर हमले की तमाम फुटेजेस भी फॉरेंसिक के लिए FIA भिजवा दी। हमलावरों की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए ख्वाजा सराओं से भी राब्ते शुरू कर दिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं? शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुकदमात की तफसीलात जानने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मेहरबानों कुरैशी की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। सिपा सलार की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोनिस माइस से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने जर्मन फौज के कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्हें जर्मन फौज में तरबियत के अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का दौरा किया और अर्बन वॉरफेयर के हवाले से अमली मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ से जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर मुमलिकत अमूर ख़ारजा, सेक्रेटरी वजारत दिफा भी मिले। आर्मी चीफ जर्मन आर्म फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शिरकत करने वाले तलबा से खिताब भी करेंगे। पंजाब के आवाम के लिए खुशखबरी। आज से सुबह भर में रोटी 12 से 14 रुपए तक फरोख्त होगी। नोटिफिकेशन भी जारी। हुकूमत पंजाब के फैसले पर नान बाई एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया।
रोटी की कीमत में कमी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। नान भाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। रोटी सस्ती मगर बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर ली। बिजली की तकसीमकार कंपनियों का बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये तक इजाफे का मुतालबा। सारिफिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गर्मी और लो के गठजोड़ ने हीट वेव की शक्ल इख्तियार कर ली। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। जैकबाबाद, दादू मुल्क के गर्म तरीन इलाके करार। रोहड़ी, सखर, खैरपुर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गर्मी की शिद्दत जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रह सकती है। उधर हीट वेव से इस्लामाबाद के स्कूलों में कई बच्चे बेहोश हो गए। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में तवील लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली का इजहार तशवीश। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कैस्को चीफ को आज स्पीकर के चैम्बर में तलब कर लिया। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मशहद में सपुर्द खाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में हुई। इब्राहिम रईसी का जस्ते खाक की तदफीन के लिए मशहद पहुंचा तो हज़ारों अफराद ने मरहूम सदर को खराज क़ीदत पेश किया। मरहूम रईसी रुफ़का समेत 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे।